आते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर चालू हो चुकी है। क्या आपको मालूम है कि चाइना ने कोरोना वायरस को कैसे हराया और क्यों हमारा देश भारत आज भी कोरोना वायरस को क्यों नहीं हरा पाया? आखिर क्यों? और क्या आपको मालूम है कि चीन भारत को फिर से खतरे में डालने वाला है? आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में मालूम चलेगा। दोस्तों, आज हमारे देश में जो हालात हैं उसे देखकर हर किसी की रूह कांप रही है कि भारत में कोरोना वायरस दिन दोगुनी रात चौगुनी तेजी से अपनी पकड़ लोगों के बीच बना रहा है और हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी तो आया ही होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चाइना, जहां से ये खतरनाक वायरस निकला था, आज पूरी तरह से कोरोना वायरस से मुक्त कैसे हो गया? आखिर ये अजूबा हुआ कैसे और कैसे चाइना ने इस वायरस को हराकर अपने देश को जीत दिलाई? वहीं हम भारतवासी आज भी इस वायरस की चपेट में आकर कुत्तों की मौत मरने पर मजबूर हैं। दोस्तों, एक दिन में 4 लाख नए कोरोना केस का आंकड़ा पार करते हुए हमारा भारत पूरी तरह से इस वायरस की चपेट में आ चुका है। आज के वक्त में किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देश चैन की सांस ले रहे हैं, खास करके वो देश जो इस वायरस से सबसे पहले संक्रमित हुआ, लेकिन आज वहां के लोग बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में कई सारे लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि आखिर चाइना ने ये चमत्कार किया कैसे? तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि चाइना ने अपनी पूरी व्यवस्था करके रखी थी। जहां 2020 के नए साल पर दुनिया खुशियां मना रही थी, वहीं चाइना इस वायरस से जूझ रहा था। मामले आए दिन बढ़ते जा रहे थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन चाइना ने बिना हार माने लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया और ऐसे बहुत से काम किए गए जिसकी वजह से आज चाइना में ये वायरस ना के बराबर है। दोस्तों, सबसे पहले तो चाइना ने जिस वुहान शहर से ये वायरस निकला था वहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया और सिर्फ वुहान में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के शहरों में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। लोगों के फ्री कोरोना वायरस टेस्ट हुए, जिनका इंश्योरेंस नहीं था उसके इलाज का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली। और तो और 7 दिन के अंदर ही एक ऐसा अस्पताल खड़ा कर दिया गया जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बीमार लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वालों को इनाम भी दिए जा रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। इसलिए दिन में 40,000 टेस्ट होने लगे और ये सभी चीजें चाइना के लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई कि कुछ ही महीनों के अंदर वुहान वापस अपने काम पर लग गया। और अब ये हाल है कि अब चाइना में लगभग हर किसी इंसान को वैक्सीन लग चुकी है ताकि ये संक्रमण अगर दोबारा से फैले तब भी किसी को मौत के घाट ना उतरना पड़े। इन्हीं सब तरीकों पर काम करके चाइना ने वाकई में इतिहास रच दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। और दूसरी तरफ अगर हम हमारे भारत की बात करें तो आज इस महामारी को हमारे देश में दस्तक दिए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप पड़ी हैं। हर किसी को पता था कि अगर ये महामारी और ज्यादा फैली तो लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, पर ये सब पता होने के बाद भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करवाई गई। लेकिन हाँ, मंदिर जरूर बनवाया गया, मस्जिद जरूर तोड़वाई गई। अरे ऑक्सीजन तो छोड़िए, यहाँ तक कि हमारे देश में मरीज को भर्ती करने के लिए बेड तक नहीं है। जहाँ इस वायरस के फैलते ही चाइना ने केवल 7 दिन में अस्पताल बनवा दिया, लेकिन हमारे भारत में अस्पताल तो छोड़िए, अस्पताल के बाहर खड़े होने तक की जगह नहीं बची है साहब। हालात ये हैं कि अगर कोई मरीज मरता है तब जाकर उसका बेड दूसरे मरीज को मिलता है। ऊपर से इलाज के खर्चे इतने हाई हैं कि अगर एक बार इंसान को कोरोना वायरस हो गया तो उसकी जिंदगी की पूरी जमा की हुई पूंजी तो सिर्फ उसके इलाज में ही लग जाएगी। और इन सब चीजों के बीच सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि हमारी भारत सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है और इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि देश में कौन किस तरह मर रहा है। अगर होता तो यहाँ पर चाइना की तरह नियम कानून लग चुके होते और हम भी कब का इस खतरनाक वायरस को टाटा बाय बाय कह चुके होते। लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा जो हमारे देश में वैक्सीन लगने का प्रोसेस है वो भी इतना स्लो है कि जब तक देश में सबको वैक्सीन लगेगी तब तक आधे से ज्यादा लोगों को तो ये वायरस निकल चुका होगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही नए दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।